बीजेपी से पूछताछ होगी, अब ईडी करेगी कि के बॉन्ड जो आपको दिए गए हैं ये क्यों दिए हैं। सरकारी गवाह बनाया गया है, उसने 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो है वो लेकर बीजेपी को नहीं चुना है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चुना। जो भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे की मांग कर रही है, मुख्यमंत्री जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने चुना है वो वाकई में एक ईमानदार आदमी है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आम आदमी पार्टी धरना करने वाली थी और एंड मौके पर इन लोगों को मना कर दिया जाता है, क्योंकि जो खास तौर पे पुलिस जो है वो अलर्ट हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, इस तरह से मांग कर रही है कि केजरीवाल को अंदर, मतलब जिस तरीके से वो अंदर जेल में है, उनको सरकार नहीं चलानी चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी वाले किस मुंह से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली और भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफे लेने का अगर इतना ही शौक है तो सबसे पहले इस्तीफा ले हेमंत बिस्वा शर्मा का, जो असम का मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा करप्टेड इंसान, सबसे बड़ा घोटालेबाज इंसान। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो सारे आरोप और सारे घोटाले उसके ऊपर से साफ हो गए। इस्तीफा लेना चाहिए तो अजीत पवार का लेना चाहिए इस्तीफा लेना चाहिए तो शुभेंदु अधिकारी का लेना चाहिए, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं लेंगे बीजेपी वाले इस्तीफा लेने चले अरविंद केजरीवाल का, जिस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुनने का काम किया है। जो अरविंद केजरीवाल एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो एक ऑफिसर आदमी है, जिसने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर इस देश की राजनीति में आकर देश का भला करने की सोची। ये लोग उससे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफे की मांग करेगी तो दिल्ली की जनता करेगी, और दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ हर तरीके से खड़ी हुई है, क्योंकि वो जानती है दिल्ली और इस देश के विकास के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा करता है। करप्शन के केस में गया वो। करप्शन के केस में नहीं, अगर अरविंद केजरीवाल आज ही ये बात कह दे कि भैया मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, तो उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं होंगे। और कौन सा करप्शन और कैसा करप्शन, मुझे बताइए ना, रिश्ता क्या कहलाता है। और उसी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस ने पैसे खाए हैं इस पर। ये 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो लिए हैं, जो सरकारी गवाह बनाए, जिसके गवाह के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब ईडी नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ करेगी? ये पूछता है भारत, जरा मुझे बताइए। सरकारी गवाह बन गया तो ये सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराया गया। और बाकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, उसमें दिल्ली की जनता थी, जो दिल्ली की जनता अपने मुख्यमंत्री के पक्ष में वहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए गई, लेकिन उनको विरोध प्रदर्शन करने से रोका गया। लेकिन वहीं जब भारतीय जनता पार्टी धरने और प्रदर्शन करती है तो उनको रोका नहीं जाता। आज मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप एकजुट नहीं हुए तो आपके बच्चों के हिस्से की रोटी छीनकर अंबानी और अडानी का पेट भरने का काम किया जा रहा है। आपके बच्चों का पेट काटकर करोड़पतियों का पेट भरा जा रहा है। इस देश की सरकार आपको लूटकर उद्योगपतियों का पेट भरने का काम कर रही है, और आपको सिर्फ और सिर्फ तिलक और टोपी के नाम का झांसा देकर हिंदू और मुसलमान में उलझाकर इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। समय रहते नहीं जागे तो इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण आप लोग होंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं ना कहीं पार्टी का अनावरण किया गया था जी, और आज वही भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। जिनके खिलाफ बलात्कार के या तमाम जो सबूत मिलते हैं वो तो जेल के बाहर रहते हैं, सब कुछ एफआईआर होने के बाद भी वो जेल के बाहर रहते हैं, लेकिन जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता वो जेल के अंदर रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री जो इस देश के अंदर महिलाओं को फ्री में बस दे रहा है, बस की यात्रा फ्री में दे रहा है, देश की जनता का बिजली और पानी फ्री में कर रहा है, उस देश के मुख्यमंत्री से जो व्यक्ति इस देश की शिक्षा को सुधारने का काम कर रहा है, क्योंकि बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को अंदर डालने का कारण है कि अरविंद केजरीवाल बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के लोग अशिक्षित रहें, पढ़ें तो सिर्फ इस देश में भाजपा के नेताओं के बच्चे पढ़ें, बाकी गरीब का बच्चा आरएसएस में जाए, बजरंग दल में जाए, और बजरंग दल आरएसएस में जाकर इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर घोलने का जो है प्रोपोगेंडा है उसको सीखे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरीके से आज शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे थे, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे थे, आज उन मुख्यमंत्री को उठा के अगर जेल में बंद किया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को बंद नहीं, दिल्ली की जनता को बंद करने का काम किया है। और आज पूरी दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर उनकी इस लड़ाई में। आपके बच्चों का पैसा छीनकर इनके बच्चों के करोड़ों की अय्याशी में खर्च किया जा रहा है, लेकिन आप अभी भी नहीं जाग रहे। अगर